हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। आप सभी को पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कर रहे हैं, जिसके 2 लेक्चर हमने अच्छे से कर लिए हैं। आज इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है, जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, जिसको हमने पहले ही वीडियो में बताया था। आप सभी को याद होगा कि हमने बताया था एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आखिर ये मान कहाँ से आया, कैसे आया, आज हम इसको जानेंगे कि आखिर ये कैसे आया। इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसके बारे में जानेंगे ये कैसे आया। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि 1/4 पर ये जो बताया था कि k बराबर होता है 1/4 पर एप्सिलॉन 0 या फिर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये k की वैल्यू होती थी। k की वैल्यू 1/4 पर एप्सिलॉन 0 भी होती थी, 9 × 10⁹ भी होती थी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे ताकि हमारा तिरछा गुणा हो जाए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम पलट देंगे तो 4 पर एप्सिलॉन 0 ऊपर चले जाएगा। इसी तरह इसमें नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 9 × 10⁹ नीचे आ जाएगा। अब हमें एप्सिलॉन 0 का, इसी तरह जो इसका मात्रक है, k का मात्रक हमने बताया था आपको कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। जैसे ये चीज़ें पलटी जाएंगी वैसे ये भी पलट जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब हमें खाली एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है, तो इसके साथ में गुणे में लिखा हुआ है 4 पाई। इसको गुणे से हटा के बराबर के इस तरफ लाएंगे तो वो बटे में आ जाएगा, तो 4 पाई बटे में आ जाएगा। और ये मात्रक इसका लिखा हुआ है एप्सिलॉन 0 का, जो कि हमने बताया था जस्ट उल्टा होता है k के मात्रक का। तो क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे पाई का मान रखेंगे, 10⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस की हो जाएगी। देखते हैं, देखिए आगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 10⁹ जो नीचे थी अब उसको हम ऊपर ले गए, जो कि 10⁻⁻ की हो चुकी है। और यहाँ पे पाई का मान हमने 3.14 रखा है। आगे हमने क्या किया, इन सभी को गुणा कराया। गुणा कराने के बाद वैल्यू हमारी आई है 113.04। और फिर क्या किया हमने, 113.04 को 1 से डिवाइड किया है। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा तो वैल्यू आएगी 0.008846 और 10⁻⁹ थी वो भी साथ में लिख लेंगे। साथ में मात्रक लिखा हुआ है। कूलाम को हम यहाँ पे C से दिखाई दे रहे हैं, न्यूटन को N से और मीटर को M से। इसको हमने ऐसे लिख लिया ताकि छोटा पड़ेगा लिखने में। फिर क्या करेंगे, अगर हम दशमलव को इस साइड ले जाएंगे तो पावर जो हमारी होती है वो माइनस में बढ़ती है। अगर दशमलव इधर जाएगा तो पावर हमारी माइनस में इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती हैं। तो क्या करेंगे, हम 1 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, जाके 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो 3 घातें हमारी माइनस की और बढ़ेंगी। और हमारे पास -9 पहले से हैं तो -9 और ये -3 जुड़ के हो जाएंगी 10⁻⁻12। और यहाँ पे एक 6 अंक गिनती छोड़ देंगे, जो कि 7 अंक लेंगे तो इसके पहले वाले में 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 5। इस प्रकार इसका जो मान आएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन 0 का मान, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था ये कैसे आया। फिर एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं एप्सिलॉन 0 का मान हमने कहाँ से निकाला, कैसे निकाला, देखिए। चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हम आइए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझाते हैं क्या होती है। देखिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पे हम आवेश लेंगे। मान ले रही है एक आवेश Q है। अब इस आवेश पर क्या होगा, इस आवेश पर कोई एक बल कार्य करेगा। मान ले रहे हैं वो बल क्या है, F है। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, कहते मतलब परिभाषा के अनुसार कहा गया कि जो ये इस आवेश रखा हुआ, बिंदु आवेश रखा हुआ है, उस पर जो लगने वाला बल है F, लिख लेंगे। ये परीक्षण आवेश है जिस पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इस पर लगने वाला बल F तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को, मतलब बल लेना है और बल के साथ में इस आवेश का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है रेशियो, यानी हमें भट्टे में लिखना है। जैसे ये परीक्षण आवेश मान ले रहे हैं Q0 है, इस पर क्या लग रहा है, बल। तो इसी बल तथा इस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। क्या करना है, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम मात्रक यहाँ से देखें निकाल के तो क्या आएगा, मात्रक हम फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो F जैसे यहाँ पे देखते हैं बल है, तो बल के लिए हम मात्रक क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। Q हमारा आवेश है और आवेश का मात्रक क्या लिखते हैं, कूलाम। तो इस प्रकार हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक आएगा वो न्यूटन प्रति कूलाम आएगा। और हमने आपको विमा भी निकालना बताया था कि विमा भी हम मात्रक की सहायता से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी। यहाँ पे F है और Q है। F हमारा बल है, तो बल की विमा हम बहुत बार बता चुके हैं क्या होती है, mLT-2 होती है। इसी प्रकार लिख लेंगे। अब दूसरा हमारा यहाँ पे देखते हैं आवेश है। आवेश की विमा हमारे पास क्या है, बताया था हमने, आवेश की विमा होती है AT। नहीं पता है तो हमारा विमा वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे A एक नीचे है, T भी एक नीचे। अगर इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक ऊपर लाएंगे तो A जो हो जाएगा माइनस का, T भी ऊपर आएगा वो भी माइनस का हो जाएगा। और सेम वाले जुड़ते या घटते हैं। तो यहाँ पे M पूरे में 1 है तो इसको 1 ही लिख लेंगे। L भी पूरे में 1 है, 1 ही L लिख लेंगे। यहाँ पे T माइनस के 2 हैं, यहाँ भी एक T माइनस का है, माइनस माइनस जुड़ के 3 हो जाएंगे। और यहाँ पे A अकेला है, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की विमा है वो mLT-3 A-1 तथा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। इसका एक अन्य मात्रक है जो वोल्ट प्रति मीटर है। इसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि ये कहाँ से आया। तो ध्यान रखना, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में क्या क्या आपको बताया। तो क्या बताया, किसी कोई मान लेते हैं परीक्षण आवेश है, उस पर जो बल लगने वाला बल, कोई आवेश होगा उस पर बल जरूर लगेगा। तो किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात का मतलब एक दूसरे का बटे रेशियो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। इसका मात्रक हमने फार्मूले से निकाला, F बल का न्यूटन, Q का कूलाम। इसकी विमा भी हमने फार्मूले से निकाला, F की विमा mLT-2 रखी, Q की विमा हमने यहाँ पे AT रखी। ये AT ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और उनको जोड़ लेंगे तो mLT-3 A-1 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं अपने नोट्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए पढ़िए, देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, हमने परीक्षण आवेश लिया था, उस पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम जो कि हमने बताया था फार्मूले से, या वोल्ट प्रति मीटर होता है, जो आगे हम बताएंगे कैसे आया। ठीक, और इस पर ये फार्मूला इसका है, ये हमने फिगरिंग करके दिखा दिया है। और इसकी जो दिशा होगी, जो बल की दिशा होगी, इस पर जो लगेगा वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो धनावेश पर कार्यरत बल की दिशा में होती। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर आपको निकालनी है तो जो आवेश धनावेश होगा उसकी दिशा में ही होगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, आगे एक छोटी सी डेरिवेशन है और ये हमारी विमा थी जो कि हमने निकाल के दिखाई थी। आगे एक डेरिवेशन है छोटी सी, देखते हैं। जो डेरिवेशन है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हमें कोई बिंदु आवेश लेना है, उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए हम एक बिंदु लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक बिंदु O लिया है, इस पर एक आवेश +Q रखा है। इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जहाँ पे हमें, और एक वहाँ पे भी हमने आवेश रखा है Q0। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, तो हमें कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु P पर। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे दो बिंदु बन रहे हैं, तो जहाँ पे दो बिंदु आवेश बनेंगे वहाँ पर हम अपना कूलाम का नियम लगाते हैं, यानी +Q और +Q0 दो बिंदु आवेश हैं। तो जाहिर सी बात है, जब दो बिंदु आवेश होंगे तो कूलाम के नियमानुसार उस पर बल लगेगा। उस बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 के Q0/R², जो कि हमने पिछले वीडियो में प्रूव भी किया था। हम डायरेक्ट यहीं पे ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा है। अब इस वाले को भूल जाते हैं, इस वाले को। अब खाली जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है वो वाला खाली ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक आवेश क्या रखा हुआ है, Q0। इस आवेश पे क्या लगेगा, बल लगेगा। और बल का सूत्र हमने अभी निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है, E बराबर F/Q0। तो यहाँ पर इस Q0 पर हम वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालेंगे तो क्या आएगी, E बराबर आएगी F/Q0। और हम अपने ऊपर के मान से, यानी F का मान क्या रखेंगे, 1/4πε0 Q0/R², यहाँ पे पुट कर देंगे। और नीचे क्या है, Q0 है, तो ऊपर से Q0
और नीचे से Q0 आराम से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1/4πε0 Q/r²। यही हमारा बिंदु आवेश के कारण विभव है। अब यहाँ पर K एक परावैद्युतांक होता है। अगर ये मान लेते हैं कि निर्वात होगा, यानी निर्वात का मतलब वायु होगा, तो वायु के लिए इस K का मान 1 होता है। तो अगर हम K का मान 1 रख देंगे तो K भी हट जाएगा। इस प्रकार E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छे से, तो पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू कहाँ पर रखा है, O पर रखा है। अब O से R दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहीं पे P से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर हमने क्या किया, दो बिंदु आवेश बन रहे थे, तो हमने कूलाम का नियम लगाया था। कूलाम के नियमानुसार प्लस Q और Q0 पर बल लगेगा, और बल का सूत्र हमें पता है, ये लग गया। फिर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वहाँ पर देखेंगे एक आवेश है और इस आवेश पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। क्योंकि धनावेश है तो बल की जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, धनावेश की तरफ होगी। तो इस पर हमने बल का सूत्र लगाया, E बराबर F/T, जो आवेश क्या है यहाँ पे Q0, तो यहाँ पे Q0 लिखा। F का मान हमने ऊपर से रखा है यहाँ पे, और Q0 कट जाएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा कि एक निर्वात के लिए वायु के लिए 1 होता है, तो 1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा एक छोटी सी 2 डेरिवेशन जो और हैं, तो उनको भी समझ लेते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होते हैं, इनको देखते हैं। तो इसको समझ लेते हैं क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें एक निकाय होता है। निकाय का मतलब दो बिंदु ऐसे होंगे जिस पर कुछ आवेश होंगे। हम वो होते हैं बराबर होते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ वर्ग Q होगा तो यहाँ वर्ग भी Q होगा, तो निकाय होता है। इसमें कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव में कि एक निकाय होगा जिसमें समान आवेश मतलब यहाँ पे Q होगा तो वहाँ भी Q होगा, परंतु विपरीत प्रकार के मतलब अगर एक प्लस यानी धनावेश होगा तो दूसरा क्या होगा, ऋणावेश होगा। वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, कुछ दूरी मान ले रहे हैं वो अल्प दूरी है। ऐसी अल्प दूरी कुछ भी हो सकती है, स्थित होते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या होता है, एक निकाय होता है जिसमें समान आवेश होते हैं। Q यहाँ भी है, Q यहाँ, परंतु किस प्रकार के होंगे, विपरीत प्रकार के होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, वो कुछ दूरी पर स्थित होंगे, तो कहा जाएगा वो वैद्युत द्विध्रुव है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे HCl एक एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम है। तो HCl को जब तोड़ा जाता है तो इसमें H प्लस का बनता है और Cl का बनता है माइनस का। तो ये अगर तोड़े जाएंगे तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक आवेश हमारा क्या है, धनावेश है यानी प्लस का है। एक आवेश हमारा क्या है, ऋणावेश यानी माइनस का है। और इसमें बराबर है, इसमें धनावेश कितने हैं, एक धनावेश मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ पे माइनस है यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 ऋणावेश है। तो समान है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बस फर्क क्या है, एक धनावेश है प्लस का, एक का है माइनस का है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वैद्युत द्विध्रुव होती हैं। अब आइए पढ़ के देखते हैं, और एक परिभाषा और देख लेते हैं। यहाँ पे हम बता देते हैं, यहीं पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको भी साथ में देख लेते हैं, फिर पढ़ के बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैसे हम लिखते हैं P से। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव हमें पता होना चाहिए क्या होता है। द्विध्रुव 2 आवेश होते हैं, एक प्लस Q आवेश होता है, एक माइनस Q आवेश होता है, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। वो अल्प दूरी में यहाँ पे मान लेते हैं, वो अल्प दूरी क्या है, 2L मान ले रहे हैं। दो द्विध्रुव हैं, एक प्लस का एक का है माइनस का, एक दूसरे से कुछ दूरी, और वो कुछ दूरी हमने क्या मानी है, 2L माने। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसकी परिभाषा से समझते हैं। तो उन्होंने कहा था कि दो आवेश हैं बराबर हैं, खाली धनावेश ऋणावेश चिन्ह का फर्क है। तो उन्होंने कहा था कि किसी एक आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश ले लेंगे, कोई भी प्लस या माइनस कोई भी हो सकता है, तथा उनके बीच की दूरी क्या है, हमने मानी है 2L कि गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लेना है तथा उनके बीच की दूरी क्या है, 2L। इन दोनों का गुणा करा देना है, यानी गुणनफल ले लेना है, और जो गुणनफल आएगा वही क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, कि उसके कूलाम हो जाएगा, और 2L हमने दूरी ली है, दूरी के लिए क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसकी विमा Q के हिसाब से आवेश है, आवेश की विमा हमने बताई है 80 होती है, और 2L दूरी है, दूरी के लिए हमने बताया है विमा क्या रखते हैं, L रखते हैं। अगर इनको इस प्रकार मिलाएंगे तो हो जाएगा LT है। तो इसका मात्रक कूलाम मीटर और विमा क्या होगी, LT है। ठीक है, अब आइए हम इसे पढ़ के दिखाते हैं।
तो वैद्युत देखिए एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन किस प्रकार के होंगे, किंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर रखे होते वैद्युत ध्रुव कहलाता है। देखिए इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों बराबर हैं, परंतु विपरीत प्रकार के एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, वो दूरी 2L है। उसी चीज़ को कहते हैं वैद्युत ध्रुव। एग्जाम्पल में हमने HCl का समझाया था, H2O, HBr, NH3, CH4 आदि एग्जाम्पल हैं। अगली परिभाषा थी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, जो हमने बताया था दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी लेना है, उनका दोनों का गुणा कराना है। तो देखिए किसी एक आवेश, दोनों में से एक आवेश लिया है तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी ली है 2L का क्या कह रहा है, गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। मान लेते हैं माना कि वैद्युत ध्रुव के माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश गुलाम दो हैं। वैद्युत ध्रुव किससे बना हुआ है, माइनस क्यू से और प्लस क्यू से बना हुआ है। उनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। तब वैद्युत ध्रुव क्या होगा, P बराबर होगा कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, जो कि हमने निकाल के बताया, विमा भी बताई थी क्या थी, LTA।